अस्सलाम वालेकुम जी। फ्रांस के एक शहर स्ट्रासबुर्ग में दो ट्रैम्स आपस में टकराती हैं। ट्रैम्स मतलब ट्रेन्स कह लें आप। और उसके नतीजे में डजन्स लोग इंजर हो जाते हैं, मतलब उनको इंजरीज आती हैं ट्रेन्स के टकराने के नतीजे में। अब ये हाल है फ्रांस का कि दो ट्रेनें टकरा रही हैं आपस में और सिर्फ चंद लोग इंजर हो रहे हैं, दैट्स इट। कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई मरा नहीं। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि कोई मरे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जब दो बसें टकरा जाएं या दो, एक ट्रक और एक बस टकराती है, तो पता लगता है जी 25 72 लोग जो थे बस में सवार, उनमें से अक्सर शहीद हो गए हैं। वो ट्रक वाले भी कई लोग मर गए हैं, ड्राइवर भाग गया है। पास खड़े 4 लोग थे, वो उसकी साथ में आके मर गए हैं। और पता लगता है कि जी अगर कोई ट्राला ऐसा है जिससे कोई ऑयल स्पिल हो गई है, तो पता लगता है उसके 250 लोग ऐसे थे जो वहां से तेल इकट्ठा करते करते जल के राख हो गए हैं। फिर पता लगता है कि ये गाड़ी थी, वो बच्चा चला रहा था, वो एक खानदान पूरे पे चढ़ दौड़ी है और सारे खानदान के लोग ही शहीद हो गए उसके अंदर। वहां पे ट्रेनें टकरा जाती हैं, कुछ लोग जख्मी होते हैं, मरता कोई भी नहीं, विच इज रियली गुड। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में 70 साल हो गए, चीजें और वर्स हुई हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तब तो ऐसी बेहुदा किस्म की बसें और ये चीजें थी नहीं कि लोग इस तरह बल्क्स में मरे जाके। लेकिन अब ये होता है कि जी दो बसें टकरा गई हैं, इतने मर गए हैं, ये हो गया तो इतने जल गए हैं। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? सवाल ये पैदा होता है कि फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं हो जाता, या जर्मनी में, इंग्लैंड में, जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं, इनके अंदर अगर एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग जख्मी होने की इतला आ जाती है। ठीक है, कुछ लोग, बड़ा मुश्किल है कि आपको किसी के मरने की इतला आए। भैया बात यह है कि हमारे मुल्क में सिर्फ ये होता है कि जब एक हादसा हो गया ना, तो सिर्फ कुछ कमीशन बन जाते हैं, कमेटियां बन जाती हैं, और दैट्स इट। वो फिर होता यह है कि सिर्फ वो कमीशन और कमेटी चंद 1 माह 2 माह या 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते एक्टिव होती हैं, और एक्टिव होने के नतीजे में होता कुछ नहीं है, सिर्फ रिश्वत के रेट बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैंकरों को आग लग गई पाकिस्तान में, वो टैंकर को आग लगी, 250 बंदा मर गया। उसके नतीजे में हुआ ये कि ये वो जी टैंकरों की पकड़ तकड़ शुरू हो गई, ऑयल टैंकर्स को पकड़ो, इनको छोड़ो नहीं, इनकी ऐसी की तैसी। उसका नतीजा सिर्फ ये निकला कि जो लाइसेंस ऑयल टैंकर्स को पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 में मिलता था, वो 50,000 में मिलना शुरू हो गया। आज भी वही ऑयल टैंकर्स हैं, वही रोड्स हैं, वही सर्कमस्टांसेस हैं, वही सिचुएशंस हैं। आज अगर फिर हादसा होता है दोबारा वैसे ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 1 महीना रिश्वत के रेट हाई रहे हैं, बस दैट्स इट। अगर कोई गाड़ी किसी पूरी फैमिली पे चढ़ दौड़ती है तो उसके नतीजे में होता क्या है? एक कमेटी बनती है, कमीशन बनता है, 1.5 महीने के लाइसेंस की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, और उसमें भी होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि लाइसेंस की रिश्वत देने के जो रेट है वो हाई हो जाते हैं। पहले जो लाइसेंस हादसे से पहले हमें 1,000 2,000 का मिल जाता था रिश्वत देके, वही अब 12 13 14 15 हजार, जहां जिसके दाल लगे वो लगा रहा है। हर हादसे के बाद एक कमेटी कमीशन बना देना, जिसके नतीजे में सिर्फ रिश्वत के रेट ही बढ़े। इससे मुल्कों में यही होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में होने वाले हादसा हो या कुछ भी हो, हमारे मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ सिर्फ एक है, और वो है ला कानूनियत। जिस मुल्क में लॉ की इंप्लीमेंटेशन इतनी पुअर हो, आइन और कानून को बार बार तोड़ा जाए सख्ती के साथ, कानून और आइन को सिर्फ इस्तेमाल किया जाए पावरफुल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कमजोर को, गरीब आदमी को कानून के शिकंजे में लेके आने के लिए, और रिश्वत के रेट बढ़ाने के लिए। जिस मुल्क में कानून ही मौजूद नहीं है, उस मुल्क में यही कुछ होगा। वहां मौतें भी बढ़ेंगी, वहां कैजुअलिटीज होंगी, सोशल डिजास्टर्स आएंगे, हर चीज होगी जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है। अब अगर हमने अपना मुल्क ठीक करना है तो भैया दो ही हल हैं। या तो अपने फ्रांस की मैनेजमेंट के अंदर पाकिस्तान के बंदे भर्ती करो ताकि फ्रांस का बेड़ा गर्क हो, तो या फिर हल ये है कि भाई अपने मुल्क में लॉ की इंप्लीमेंटेशन ठीक करो, ताकि ये रोजमर्रा की जो इस तरह के वाकयात हैं उसके नतीजे में इस तरह की कैजुअलिटीज होना बंद करें। हमें भी पता चले कि जी वो इतनी बड़ा, अल्लाह ना करे, हादसा हो गया था, लेकिन उसके नतीजे में चंद लोग सिर्फ जख्मी हुए हैं। ये तब होगा जब हमारे मुल्क में कानून की इंप्लीमेंटेशन होगी, ट्रैफिक की चीजें अपने कानून को, अपने बेंचमार्क्स को फॉलो करेंगी, तमाम व्हीकल्स बेंचमार्क्स को फॉलो करेंगे, कानून पकड़ दकड़ करेगा। 300 500 हजार दे के छोड़ने वाला निजाम जब यहाँ पे खत्म होगा, तो पाकिस्तान भी अपने ठीक ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। वरना ये मुल्क जिस तरह बिगड़ता जा रहा है, एक दिन टोटल कोलैप्स कर जाएगा, जो ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन फिर ऑफिशियली कोलैप्स कर जाएगा। तो इस चीज को ज़हन में रखें, हमारे मुल्क में तमाम तर तबाही की जिम्मेदारी कानून के ऊपर आयद होती है।